सो वेलकम बैक इन दिस सीरीज अगेन। आज के इस डे 4 में आपका ज़बरदस्त स्वागत है। तो सबसे पहले हो जाइए एनर्जेटिक, यस एनर्जेटिक, एनर्जी। देन वी आर गोइंग टू स्टडी आवर 4th डे, बिकॉज इन 4th डे हमने कल ये पढ़ा था कि कैन, कुड, विल, बी, एबल टू, शुड, मस्ट, आउट टू, हैव टू और विल हैव टू। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम इनका पढ़ने वाला है कि अफर्मेटिव तो हमने पढ़ ही लिया। देन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव, कि हमें इसको सवाल कैसे बनाना है और इसको नेगेटिव में कैसे बोलना है। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जा सकता हूं, तो आपने कहा था आई कैन गो टू स्कूल। मैं बात कर सकता हूं, आई कैन टॉक। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। तुम बोल सकते हो यू कैन स्पीक। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तुम नहीं बोल सकते हो, तो आप उस नहीं के लिए आपको सिंपली क्या लगा देना है, नॉट। यानी कि आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपका लग जाएगा मॉडल वर्ब। थर्ड नंबर पर आपको लगा देना है वही नॉट, तो आपको ये नेगेटिव बन जाएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो अगर आपने कहना हो कि तुम नहीं बोल सकते हो, तो यू कैन, नहीं सकता है, सकती है, ठीक है। यू कैन नॉट स्पीक, तुम नहीं आ सकते हो, यू कैन नॉट कम। देखो, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली हम आपको प्रैक्टिस की ओर ले चलते हैं। बिकॉज इंग्लिश क्या है, ये उठा धरा के सब प्रैक्टिस का खेल है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो नाउ टुडे आफ्टर लर्निंग दीज थिंग्स, सिंपली गो in your rajai and kambal and practice. Nothing is there, because in every field, you know why I believe that in this line, practice makes a man perfect. When you will watch short videos in YouTube, so there are so many people, they are very proficient in their field. So why? Because of the only and only practice. तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, जैसे आपने कहा मैं बोल सकता हूँ, तो I can speak। मैं नहीं बोल सकता तो I can not स्पीक। ओके, मैं बोल सकता था तो आई कुड स्पीक, और मैं नहीं बोल सकता था आई कुड नॉट स्पीक। आई कुड नॉट स्पीक, मैं नहीं मिल सकता था, आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट मीट। तुम वीडियो नहीं देख सकते थे, यू कुड नॉट वॉच वीडियो। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो विल बी एबल टू है इसके, और ये जो विल है, विल के बाद आपको नोट लगाना है। जैसे क्या कहा, मैंने कहा तुम नहीं आ सकोगे या तुम नहीं आ पाओगे, तो आप कहोगे यू विल नॉट बी एबल टू कम। आप उसके बाद कहोगे बी एबल टू कम। यू विल नॉट बी एबल टू कम, तुम नहीं आ सकोगे, तुम नहीं बोल सकोगे। यू विल नॉट, ऐसा नहीं करना कि विल बी एबल टू के बाद नोट लगाना। आपको यहाँ पर नोट नहीं लगाना है, आपको विल के बाद नोट लगा देना है, और बी एबल टू आपको ये बाद में चला जाएगा। कैसे? मैंने कहा तुम नहीं बोल पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। तुम स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। आप मुझसे नहीं मिल सकते हो, तो यू कैन नॉट। और आप मुझसे नहीं मिल पाओगे या सकोगे, मैंने कहा पाओगे सकोगे भी मीनिंग इसको होती है, तो यू विल नॉट बी एबल टू मीट। और मुझे नहीं मिलना चाहिए, आई शुड नॉट मीट, और मुझे मिलना ही नहीं चाहिए, आई शुड नॉट, आई मस्ट नॉट मीट, आई मस्ट नॉट मीट। तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट गो देयर। आपको मूवी नहीं देखनी चाहिए, यू मस्ट नॉट वॉच मूवी। आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट टॉक टू हिम, यू मस्ट नॉट टॉक टू हिम। उसी तरह जैसे इसमें भी आउट टू जो आपका लगा हुआ है, इस बीच में आपको टू लगाना है। आउट और टू के बीच में आपको नॉट लगाना है, सॉरी, तो आपको नॉट बीच में लगाना है। जैसे मैंने कहा तुम्हें नहीं, क्या है, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, तो आप कह सकते हो यू आउट टू, यू आउट नॉट टू। आपको नॉट बीच में लगा करके कहना है, यू आउट नॉट टू टॉक, यू आउट नॉट टू टॉक टू हिम। उससे आपको बात नहीं करनी चाहिए। आपको बाइक नहीं चलानी चाहिए, यू आउट नॉट टू राइड बाइक, यू आउट नॉट, फिर टू, आउट नॉट टू, यानी आउट नॉट टू, तो यू आउट बाइक। लेकिन इसका स्पीकिंग में बहुत कम यूज़ है, हमारा शुड ही ज़्यादा चलता है। फिर हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये हमें ध्यान देना है कि अगर इसको मुझे कहना हो कि मुझे नहीं बोलना पड़ता है या मुझे नहीं बोलना है, मुझे उससे नहीं बोलना है, तो आई हैव
देखो एक चीज आप तो ये कर सकते हो, आई हैव नॉट टू टॉक, आई हैव, आप बीच में आपको यहाँ पे लगा सकते हो आई हैव नॉट टू टॉक, लेकिन उससे बेहतर ये होता है कि आप डू या डस लगाओ। जैसे मुझे होमवर्क, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, कैसे कहोगे? आपको डू या डस लगाना है। उसको डू डस कहाँ लगेगा? सिंपली आप देख सकते हैं आई यू दे वी के साथ आपको लगाना है डू, और डस लगाना है ही शी इट और सिंगल नेम के साथ। एक कोई नेम आ जाए, मैंने कहा राशिद को, मैंने कहा रानी को खाना नहीं पकाना है, तो रानी डजंट हैव टू, क्या लगेगा? डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डजंट, और डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डोंट। तुम्हें नहीं लिखना है तो यू, आप क्या कहोगे? यू। देखो यहाँ पर मॉडल वर्ब हम लगा देते हैं ना सेकेंडली, दूसरे नंबर पर मॉडल वर्ब, लेकिन आपको जो नोट लगाना है वो मॉडल वर्ब से पहले नोट लगाना होगा। किसमें? इसमें, हैव और हैज़ टू में। उसी तरह हैड टू, चलिए हम इसको पहले हैव टू वाला पढ़ते हैं। मुझे कहा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तो क्या कहूँगा? आई डू नॉट भी कह सकता हूँ, आई डू नॉट हैव टू टॉक, या फिर आई डोंट। तो डोंट स्पीकिंग में ज़्यादा चलता है, आई डोंट नो, मैंने जानता हूँ आप तो ये बोलते ही होंगे, सिंपल ये वर्ड है। तो मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो आई डोंट हैव टू। अब हैव टू को आप कहाँ लाओगे? डोंट के बाद, यानी कि आई के बाद आपने सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। आई डोंट हैव टू टॉक, क्या कह दोगे? आई डोंट हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे नहीं मिलना है। आई डोंट हैव टू मीट यू, ओके, उसे खाना नहीं पकाना है। शी डजंट, अब शी के देखो डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डजंट, क्या बोलते हैं? डजंट बोल देते हैं। आपने ऐसे लिख देना है डजंट, और इससे पहले आप लगा दीजिए शी डजंट हैव। अब आप कहोगे कि शी के साथ तो हैज लगता है, तो हम हैव क्यों लगा रहे हो? देखिए यहाँ पर ये सिंपली ये होता है कि जब हमारा डज लग जाता है ना, तो ये जो हैज़ है ये ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है? हैज़ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ हैव बचता है, सिर्फ हैव बचता है। मैं कहूँगा शी डजंट हैव टू कुक, उसे खाना नहीं पकाना ना, तो शी डजंट हैव टू कुक, उसे खाना नहीं पकाना है। शी डजंट हैव टू कुक, मुझे बात नहीं करनी है। आई डोंट हैव टू टॉक, और उससे बात नहीं करती, तो शी डजंट हैव टू बचेगा, आपका हैज टू खत्म हो जाएगा जब ये नेगेटिव बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की वजह से, हम जल्दी फिर प्रैक्टिस करते हैं। भैया पे हमारा हैड टू, क्या है? हैड टू। और हैड टू में क्या होता है कि आप चाहे तो नोट बीच में लगा सकते हैं। आई हैड नॉट टू टॉक, मुझे बात नहीं करनी थी, मुझे पैसे नहीं लेने थे। आई हैड नॉट टू टेक मनी, लेकिन इसके लिए अगर आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, इसका यूज़ ज़्यादा होता है डिड, बीच में लगा करके डिड लगा करके नोट लग जाता है। क्या लग जाता है? डिड लगा करके हमारा नोट लग जाता है, डिड नॉट। तो फिर जब डिड नॉट लगाओगे तो ये तुम्हारा हैव क्या है? हैड जो है ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा हैव बन जाएगा। क्या तुम्हारा हैव बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? मैंने कहा मुझे उससे बात नहीं करनी थी, तो मैं कहूँगा आई डिड नॉट, क्या कहूँगा? आई डिड नॉट हैव टू टॉक। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आप समझ जाएंगे। आप क्या कहेंगे? आई डिड नॉट हैव टू टॉक, ओके, आई डिड नॉट हैव टू टॉक। तो ऐसे कहेंगे आई डिड नॉट हैव टू टॉक। आपका जब डिड लगाओगे तो ये हैड हैव टू बन जाएगा, हैड टू हैव टू बन जाएगा। और जब इसमें की बात आती है, जब इसमें डू डज लगाओगे तो ये आपका हैज टू खत्म हो जाएगा नेगेटिव बनाने में। जैसे मैंने कहा मुझे नहीं नहाना है, तो आई डोंट हैव टू बाथ, आई डोंट हैव टू बाथ, और उससे नहीं नहाना है तब वो हो जाएगी, तो शी डजंट हैव टू बाथ। ओके, मुझे मूवी नहीं देखनी थी, तो आई डिड नॉट, फिर मैंने कहा ये हैव, जो हैड टू है ये हैव टू बन जाएगा, तो आई डिड नॉट हैव टू वॉच मूवी। आई डिड नॉट, जैसे मैं 2 सेंटेंस बोल लेता हूँ, बहुत ही आसान है, ईजी है। मैंने कहा आपको पानी नहीं पीना था, आपको वो वाला पानी नहीं पीना था, तो यू डिड नॉट हैव टू ड्रिंक दैट वाटर। ओके, आपको टीचर से लड़ाई नहीं करनी थी, यू डिड नॉट हैव टू फाइट विद टीचर,
you did not have to fight with teacher, मैंने कहा आपको यहाँ नहीं लिखना था, you did not have to write here, तो आपको ये जो had to है ये आपका बन जाएगा had to have to बन जाएगा जब आप लगाएंगे did not, और जब आप इसमें लगाएंगे have और has, क्या लगाएंगे does और do does, तो ये आपका has खत्म हो जाएगा simply. Now coming to the next one, that is will have to. will have to जैसे ना होगा या पड़ेगा, मैंने कहा आपको आना पड़ेगा तो you will have to come, आपको आना नहीं पड़ेगा, सारा काम ऐसे ही हो जाएगा, तो you will not have to. यहाँ पर आप भी will के बाद नोट लगाएंगे, जैसे यहाँ पर आपने will के बाद नोट लगाया था तो यहाँ will के बाद आप नोट लगाएंगे. जैसे आप कॉपी पेन लेकर के चीज़ों को लिखते जाइए और समझते जाइए, ताकि आप बिकॉज whenever you study anything, तो आपको चीज़ें वो याद नहीं होती है, वो आपके माइंड में प्रेजेंट होती हैं. प्रेजेंट होना और याद होना इसमें बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही अंतर है इसमें. आपको ये चीज़ें याद हो नहीं होंगी, आपको दिमाग में प्रेजेंट हो जाएंगी, आपको लिखना है और फिर उनको बाद में भी पढ़ना है, तो उसके बाद आप जो पढ़ेंगे वही असल पढ़ना कहलाता है. नाउ मैंने कहा आपको नहीं आना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू कम, आपको नहीं लिखना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू राइट. ओके, आपको स्पीच देनी नहीं पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू डिलीवर स्पीच, यू विल नॉट हैव टू डिलीवर स्पीच, आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, यू विल नॉट हैव टू पे मनी. ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा सेंटेंस पूछता हूँ. मैं बात नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट टॉक. ओके, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट टॉक. ओके, आपको मूवी नहीं देखनी चाहिए, यू शुड नॉट वॉच मूवी, यू शुड नॉट वॉच मूवी, आपको मूवी देखनी चाहिए तो यू शुड वॉच मूवी, नॉट नहीं, उसमें नॉट नहीं लगेगा, यू शुड वॉच मूवी. मैंने कहता हूँ आपको यहाँ बैठना चाहिए, यू शुड सिट हियर, मुझे वहाँ बैठना चाहिए, आई शुड सिट देयर, मुझे वहाँ नहीं बैठना चाहिए तो आई शुड नॉट सिट देयर, आई शुड नॉट सिट देयर. तो इन सिचुएशन में आपको ऐसे लगा लेना है सिंपली. अब बढ़ते हैं हम अपने इंटरोगेटिव की तरफ. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इंटरोगेटिव की तरफ. जैसे हमें कुछ सवाल करना हो, उस सवाल की सिचुएशन में हम इस तरह के फार्मूले को बना लेंगे. जैसे हमने बनाया, देखो अफर्मेटिव के लिए ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब, लेकिन नेगेटिव के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब नॉट लग जाता है, उसमें नेगेटिव बन जाता है. लेकिन इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ करना नहीं, सिंपल ही हमें क्या करना है, उस मॉडल वर्ब को पहले ले आना है. जैसे सब्जेक्ट होता है फिर उसके बाद मॉडल वर्ब होता है दूसरे नंबर पर, तो आपको पहले नंबर पर कर देना है मॉडल वर्ब और दूसरे नंबर पर कर देना है क्या, आपका सब्जेक्ट. तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा और फिर आपका ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन. आपका इसमें खुद से ट्रांसलेशन हो जाएगा क्या का, यानी कैसे. मैंने कहा क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो सकता है मतलब कैन की बात हो रही, तो मैं कहूँगा कैन, तुम की बात यानी कैन यू, और बोलना है तो यानी कि स्पीक, तो कैन यू स्पीक, और क्या चीज़ इंग्लिश, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश. क्या कहेंगे हम, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम, क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो, क्या तुम लड़ाई कर सकते हो, कैन यू फाइट, कैन यू फाइट, और क्या तुम लड़ाई कर सकते थे तो कुड यू हो जाएगा, कुड यू फाइट. क्या तुम उसको मार सकते थे, कुड यू बीट हिम, क्या तुम उसको जान से मार सकते थे, कुड यू किल हिम, कुड यू किल हिम. ओके, और क्या तुम उसे मार सकोगे. अब आपको जब फ्यूचर इसको बनाएंगे ना इंटरोगेटिव, तो आपको सिर्फ विल को आगे पहले ले जाना है, ना कि पूरे वर्ड को. जैसे आपने बीच में नोट लगाया था ना, उसी तरह आपको सिर्फ इज्जत से विल को आगे ले आएंगे और फिर आपका बन जाएगा. कैसे कहूँगा, क्या तुम उसको पीट सकोगे, तो विल यू बी एबल टू, क्या कहेंगे, आपको सिर्फ विल आगे लाना है और फिर सब्जेक्ट लगा देना है, तो विल यू, और फिर आपका बी एबल टू क्या रहेगा, वो वहीं पर रहेगा, बी एबल टू. क्या हो जाएगा, विल यू बी एबल टू बीट हिम, क्या तुम उससे बात कर सकोगे, विल यू बी एबल टू टॉक टू हिम, क्या तुम अपने टीचर को बता सकोगे, विल यू बी एबल टू टेल योर टीचर, विल यू बी एबल टू टेल योर टीचर, क्या मुझे आपसे बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक टू यू,
क्या मुझे बात करनी ही चाहिए, तो मस्ट आई टॉक टू यू। और उसी तरह जब इसमें हम ले जाएंगे तो सिर्फ आउट को आगे ले जाएंगे और टू वहीं पे रहेगा, बीच में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। कैसे, मुझे कहना हो कि क्या उसे खाना पकाना चाहिए, तो आउट शी टू कुक फूड, आउट शी टू कुक फूड। क्या उससे लड़ाई करनी चाहिए, आउट ही टू फाइट, आउट ही टू फाइट, आउट शी टू फाइट, एनीवे कुछ भी हो सकता है। नाउ हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए ये जो हमारा हैव टू हैज टू है, इसमें हमारा पहले लगेगा डू डस, आपको ये इसको पहले नहीं ले जाना है। और फिर हमने अभी बताया ना, जब हैव डू डस लगेगा तो हमारा ये हैज़ टू खत्म हो जाएगा, सिर्फ हैव टू बचेगा। कैसे, और डू डस लगेगा तो ये हमारा, आपने ये देख ही लिया पहले। मैंने कहा क्या आपको होमवर्क लिखना है, तो आपकी बात हो रही है, यहाँ तो यू की बात हो रही है ना आपकी, तो आपके साथ क्या लगेगा, डू। तो डू यू हैव टू राइट होमवर्क, क्या कैसे बनाएंगे हम, डू लगाएंगे और फिर यू लाएंगे, फिर हैव टू आपका आ जाएगा, डू यू हैव टू, फिर आप कह देंगे राइट, फिर होमवर्क SW, यानी कि क्या आपको होमवर्क लिखना है, क्या आपको उससे बात करनी है, डू यू हैव टू टॉक टू हिम, डू यू हैव टू टॉक टू हर, क्या आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देना है, तो डू यू हैव टू प्रोवाइड और गिव एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, क्या आपको उससे दोस्ती तोड़नी है, डू यू हैव टू ब्रेक योर रिलेशनशिप विद हर, कि आपको मतलब कुछ भी हो या विद हिम। और अब बात करें पास्ट की तो हम लगाते थे डिड, और जब हमने अभी भी बताया कि जब आपका डिड लगेगा तो ये हैव टू क्या बन जाएगा, हैड टू क्या बन जाएगा, हैव टू बन जाएगा, आपका हैड टू खत्म हो जाएगा। हैड टू कब रहेगा, जब ये आपका पॉजिटिव होगा, आपका जैसे मुझे जाना था तो आई हैड टू गो, और क्या मुझे जाना था तो डिड आई हैव, मैंने कहा जैसे ही आपका ये डिड आएगा तो ये हैड टू आपका बदल जाएगा हैव टू में। क्या मुझे स्कूल जाना था, डिड आई हैव टू गो टू स्कूल, क्या मुझे इसको मिटाना था, डिड आई हैव टू इरेज दिस, डिड आई हैव टू इरेज दिस, क्या मुझे उससे पैसे पे करने थे, डिड आई हैव टू पे मनी टू हिम ना। और फ्यूचर की बात करें तो आपको सिर्फ विल को आगे पहले ले जाना है और आपके ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बल्ब खरीदना है, विल यू खरीदना पड़ेगा, सॉरी ना है तो डू यू हैव टू, और ना होगा या ना पड़ेगा तो विल यू हैव टू परचेज बल्ब। तो चलिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछता हूँ मैं स्कूल जा सकता हूँ, तो आई कैन गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ तो कैन आई गो टू स्कूल, कैन आई गो टू स्कूल, क्या मैं लड़ाई कर सकता हूँ, कैन आई फाइट, क्या मैं बाइक चला सकता हूँ, कैन आई राइड बाइक, क्या तुम बाइक चला सकते हो तो कैन यू राइड बाइक। ओके, तुम बाइक नहीं चला सकते हो तो कहेंगे यू कैन नॉट राइड बाइक, तुम कार नहीं चला सकते हो यू कैन नॉट ड्राइव कार, यू कैन नॉट ड्राइव कार, तुम पानी नहीं पी सकते हो यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर। ओके, तुम मूवी नहीं देख सकते हो यू कैन नॉट वॉच मूवी, तुम मूवी नहीं देख सकते थे यू कुड नॉट वॉच मूवी, तुम मूवी नहीं देख सकोगे यू विल नॉट, आपको नॉट बीच में लाना है, यू विल नॉट बी एबल टू वॉच मूवी, आपको उससे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, आपको उससे दोस्ती नहीं बनानी चाहिए, तो यू शुड नॉट मेक योर फ्रेंडशिप विद हिम और विद हर। ओके, आपको उससे बात ही नहीं करनी चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए, मतलब बात करनी ही नहीं चाहिए, तो यू मस्ट नॉट टॉक टू हिम। आपको ये मोबाइल ख़रीद लेना चाहिए, तो यू आउट टू परचेज दिस मोबाइल। ओके, नाउ आप 2 सेंटेंस एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके आपको बताना है। जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, और सेकंड सेंटेंस है आपको यहाँ आना चाहिए। आपको ये 2 सेंटेंस एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना है। God bless you all the time and you will learn beautiful English and you will become fluent English speaker. Now you need to do one thing, that is you have to follow your consistency. So thank you so much for watching this video और ये कमेंट्स करके जरूर बताना है ये 2 सेंटेंस को। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you so much.